एक पति पत्नी जो आपस में एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करते हैं। इधर जो पत्नी होती है अपने पति से कहती है कि कल संडे है, क्यों ना आज हम अपनी माँ से मिलकर आ जाते हैं। इस पर पति भी तैयार हो जाता है और पति अपनी बाइक निकालकर अपनी पत्नी को बैठाकर अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। वहां पर इनकी सास मिलती है। सास इनकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करती है और खातिरदारी करने के बाद रात को ये खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं। पति अलग कमरे में होता है, पत्नी और उसकी जो सास होती है वो भी अलग कमरे में होती है। लेकिन रात को होता है वहां पर कुछ ऐसा कांड कि जो दामाद होता है उसकी रजाई में अचानक ही सास घुस जाती है और उसके बाद जो वहां पर कांड होता है। तो अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के श्री गंगानगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर दिनेश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल होती है और उसके लिए एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम सीमा होता है। उम्र 25 साल होती है। 15 दिसंबर 2021 को इन दोनों की शादी हो जाती है। इन दोनों का जो प्यार है बहुत ही ज्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। जब भी पत्नी को कभी पति की जरूरत पड़ती तो पति तैयार होता और जब पति को पत्नी की जरूरत पड़ती तो पत्नी भी तैयार होती। यानी कि ये एक दूसरे के लिए इस तरह से हो जाते हैं जैसे पेन और स्याही का बंधन होता है। ये दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करते हैं और इनकी शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं। जो पति होता है वो मोबाइल का काम किया करता है और शनिवार को शाम को करीब 3 साढ़े 3 बजे वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद पत्नी उसे कुछ चाय वगैरह पिलाती है और उसके बाद कहती है कि आज क्यों ना अपनी माँ से हम मिल आते हैं। काफ़ी दिन मुझे मेरी माँ से मिले हो चुके हैं। आज आप मुझे ले चलिए, कल संडे है, आपकी भी छुट्टी है और कल हम आराम से वापस आ जाएंगे। इस पर जो पति होता है वो भी तैयार हो जाता है, अपनी बाइक निकालता है और पति पत्नी दोनों बाइक पर बैठकर सीधे ससुराल का रुख करते हैं। जो वहां पहुंचकर देखते हैं तो घर का ताला लगा होता है। अब वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ है। जो दामाद होता है वो पूछता है कि मेरी सास कहाँ है। उस पर अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि वो तो खेतों पर काम करने के लिए गई है। थोड़ी देर बाद सास वहां पर पहुंच जाती है। अपने दामाद और अपनी बेटी को देखकर हद से ज्यादा खुश होती है और फिर उनकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करती है। तो दिनेश का ससुर भी आ जाता है और शाम को ये सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। लगभग रात को 10 बज जाते हैं। 10 बजे फिर ये सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दिनेश को अलग कमरे में सुलाया जाता है। ससुर जो होता है बाहर बरामदे में सो जाता है और ये दोनों माँ बेटी होती हैं एक अलग कमरे में सो जाती हैं। इधर जो दिनेश होता है उसको नींद ही नहीं आती। रात को करीब 11:30 पौने 12 बजे का वक्त होता है जब ये अपनी पत्नी के पास फोन करता है। अपनी पत्नी से फोन पर कहता है कि तुम्हें 2-3 दिन अब यहीं रहना है और मुझे जाना है, मैं अकेला रहूंगा, मेरा मन कैसे लगेगा, आज आ जाओ मेरे पास और मेरे मन को सही कर दो। उसके बाद पत्नी चुपचाप हल्के हल्के कदमों से वहां से उठकर चलने लगती है। जो सास होती है वो रजाई से झांक कर देखती है कि उसकी बेटी कहाँ जा रही होती है। उसके बाद बेटी अपने पति के कमरे में पहुंच जाती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। जो सास होती है वो खिड़की से चुप कर पूरा नज़ारा देख रही होती है। उस नज़ारे को देखकर उसके मन में भी कुछ हलचल होने लगती है। उसके बाद जो बेटी होती है वापस अपनी माँ के कमरे में पहुंच जाती है और चुपचाप सो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर जो लड़का होता है जिसका नाम दिनेश होता है दोबारा फोन अपनी पत्नी के पास करता है और उससे कहता है कि यार अभी मन नहीं भरा, आप दोबारा मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है फोन को स्विच ऑफ कर देती है। उससे पहले उससे कहती है कि मेरी माँ को पता चल जाएगा, मैं अब नहीं आ सकती। उसके बाद इधर जो पति होता है वो भी चुपचाप सो जाता है और जो लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है वो भी चुपचाप सो जाती है और जो माँ होती है उसकी आंखें लगती नहीं। 15 से 20 मिनट के बाद वो वहां से उठती है और उठकर अपने दामाद के कमरे में पहुंच जाती है और चुपचाप उसकी रजाई में जाकर उससे चिपक कर सो जाती है। इधर जो दामाद होता है वो सोचता है कि शायद तेरी पत्नी दोबारा आ चुकी है। उसके बाद उसके साथ वही छेड़खानी करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन उसे यहाँ पर कुछ अटपटा लगता है। उसे लगता है कि शायद ये तेरी पत्नी तो नहीं है। उसके बाद वो मोबाइल की टॉर्च चलाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी सास उसके बिस्तर को गर्म कर रही होती है।
अब सास को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होने लगता है। इधर सास उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस सब के बारे में किसी को नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे पता चला था जब मेरी बेटी तुम्हारे साथ इस तरह के संबंधों में थी, मैं खिड़की से झाँक कर देख रही थी, क्योंकि जो तुम्हारा ससुर है वो ये सब मेरे साथ में नहीं करता। मुझे भी इच्छा होती है और आज तुमने मेरी इच्छा की पूर्ति की है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। उसके बाद पूरी रात भर दामाद और सास एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर सास कहने लगती है कि बेटी आज और रुक जाओ, 1-2 दिन और रुक जाओगी तो अच्छा होगा, हमारा भी मन लग जाएगा। इधर जो बेटी होती है वो अपने पति की तरफ देखती है, पति से कहती है कि माँ कह रही है तो रुक जाते हैं। उसके बाद वो फिर रात को रुक जाते हैं और उसके बाद फिर रात को वही प्रक्रिया चलती है। बेटी तो अपने कमरे में सोई होती है, लेकिन सास उठकर उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उसका दामाद सो रहा होता है। फिर दामाद के साथ इसी तरह के संबंधों में होती है। जैसे ही अगली रात होती है, रात को करीब 12:45 या 1 बजे का टाइम होता है, जब बेटी सीमा की आंख खुलती है तो वो देखती है उसकी माँ उसके बगल में बेड पर नहीं है। वो वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है और बाहर की तरफ जाकर देखती है तो अपने पति के कमरे की तरफ झांकती है। वहां देखती है कि वहां पर कुछ अजीब और गरीब आवाजें आ रही होती हैं, जिन आवाजों को सुनकर वो एकदम से दंग रह जाती है। और कमरे के अंदर जब लाइट को जलाती है तो देखती है उसकी माँ और उसका पति अवैध संबंधों में है। पत्नी बहुत ही ज्यादा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने पति को धक्का मार देती है। धक्का लगने की वजह से जो पति है वो बेड में लग जाता है, उसका सर, और सर बेड में लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है, अचेत अवस्था में हो जाता है। आवाज को सुनकर जो लड़की का पिता होता है, बाहर सो रहा होता है, वो भी अंदर आकर देखता है और उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद जब उसकी नब्ज पकड़ कर देखी जाती है तो पता चलता है कि ये तो मर चुका है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पूरा मामला, जो लड़की होती है, सारा कुछ पुलिस को बता देती है। जब पुलिस भी पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है। तुरंत ही इस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और इसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक सास कितनी बड़ी हपसी बन जाती है और अपने दामाद के साथ ही वो इस तरह के संबंध में होती है, और जब बेटी इस पूरे वाकया को देखती है तो होता है यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।